आज हम कुरुक्षेत्र के मैदान में चलते हैं, उस खास पल पर जब महान योद्धा अर्जुन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले एक गहरे मानसिक द्वंद्व में फंस जाते हैं। इसे विषाद कहा गया है। जी, अर्जुन विषाद योग। हाँ, और हमारे पास अर्जुन विषाद योग मन का महायुद्ध के कुछ अंश हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। बिल्कुल। कोशिश रहेगी कि उस क्षण को समझें जब एक योद्धा अपने ही मन के सबसे बड़े युद्ध का सामना करता है। तो कहाँ से शुरू करें? शायद शंखनाद से। हाँ, वो बिल्कुल सही आरंभ बिंदु है। तो सबसे पहले पांडव पक्ष के योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए, जैसे युधिष्ठिर का अनंत विजय, नकुल का सुघोष, सहदेव का मणिपुष्पक। हाँ, और भी थे, काशीराज, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, सबने जोर से शंख बजाए। तो ये क्या सिर्फ एक युद्ध की घोषणा थी या कुछ और? देखिए, घोषणा तो थी ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा। ये उनकी तैयारी दिखा रहा था, उनकी शक्ति, पर उससे भी ज्यादा ये उनका आत्मविश्वास था। आत्मविश्वास किस तरह का? वो आत्मविश्वास जो शायद धर्म के रास्ते पर चलने से आता है ना? ये दिखा रहा था कि पांडव नैतिक रूप से भी मजबूत थे और सैन्य रूप से भी तैयार थे। अच्छा, और फिर इस मिले जुले शंखनाद का असर कैसा हुआ कौरवों पर? जिक्र आता है कि आवाज इतनी भयानक थी। हाँ, कहा गया है कि उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी कौरवों के दिलों को चीर दिया। आकाश पृथ्वी गूंज उठे। दिलों को चीर दिया मतलब सिर्फ शोर का डर? शोर तो था ही, लेकिन इसमें एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। ये सिर्फ आवाज का वॉल्यूम नहीं था, ये सत्य और धर्म की संगठित शक्ति की गूंज थी। स्रोत बताते हैं कि जब धर्म की शक्ति एक साथ गूंजती है तो अधर्म के पक्ष में खड़े लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से डर पैदा होता है। वो नैतिक दृढ़ता की आवाज थी। ये दिलचस्प है। लेकिन इसी माहौल में जहां इतनी शक्ति और निश्चय दिख रहा है, वहीं अर्जुन के मन में कुछ और चल रहा था। बिल्कुल। जैसे ही उन्होंने कौरवों को तैयार देखा, अपना गांडीव धनुष उठाया और श्री कृष्ण, जिन्हें यहाँ ऋषिकेश कहा गया है, उनसे कुछ कहा। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, हे अच्युत, मेरा रथ कृपा करके दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए। बीच में? हाँ, बिल्कुल बीच में। और यहीं से लगता है कि वो अजय योद्धा अर्जुन एक विचलित इंसान में बदलने लगते हैं। यहीं से विषाद की शुरुआत होती है। उनका ये कहना कि रथ बीच में ले चलो, ये बहुत कुछ कहता है। क्या मतलब? मतलब कि असली चुनौती का एहसास शायद तब होता है जब आप समस्या को, या यहाँ कहें तो अपने विरोधियों को, बिल्कुल सामने से देखते हैं। अच्छा, आमने सामने। हाँ, और यहाँ तो विरोधी भी कौन थे? उनके अपने परिजन, गुरु। उनको सामने देखकर ही शायद मन का असली संघर्ष वो शुरू हुआ। अर्जुन ने आगे इसका कारण भी बताया है। उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन लोग यहाँ इस दुष्ट बुद्धि मतलब दुर्योधन का भला चाहने के लिए लड़ने आए हैं। देखिए, कहने को तो वो दुर्योधन को दोष दे रहे हैं, पर गहराई से देखें तो ये असल में अर्जुन के अपने मन का द्वंद्व है जो बाहर आ रहा है। अपने मन का? हाँ, उन्हें ये एहसास हो रहा है कि उन्हें अपनों के खिलाफ ही शस्त्र उठाना पड़ेगा, गुरुओं के खिलाफ। और ये विचार ही उन्हें अंदर से हिला देता है। तो ये सवाल उठता है कि क्या बाहरी युद्ध से पहले मन का युद्ध जीतना जरूरी है? बिल्कुल सही सवाल है। यही तो गीता का केंद्रीय भाव बनने वाला है आगे चलकर। ये सोचना भी अजीब है कि जीवन में कई बार सब तैयार होता है, साधन, योग्यता, अवसर, पर मन साथ नहीं देता। हाँ, और अर्जुन जैसा महारथी भी अगर ऐसे विषाद में पड़ सकता है तो ये दिखाता है कि ये किसी के भी साथ हो सकता है। ये बहुत मानवीय है। सही कहा। और ऐसे वक्त में कृष्ण जैसे सारथी जो सिर्फ रथ नहीं हाँक रहे बल्कि मन को भी दिशा दे रहे हैं, उनका होना कितना जरूरी हो जाता है। हाँ, एक मार्गदर्शक की भूमिका। जी, अर्जुन का ये विषाद हमें सोचने पर मजबूर करता है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरा असली कर्तव्य क्या है। इन सवालों के जवाब के बिना संकल्प शक्ति कमजोर पड़ जाती है। और इन जवाबों के लिए, आत्मज्ञान के लिए, एक गुरु, एक मार्गदर्शक चाहिए होता है। विषाद योग का पहला पड़ाव, एक महान योद्धा का अपने ही मन के जाल में उलझना। इसका सार क्या निकाले? शायद यही कि बड़े फैसलों से पहले रुकना, सोचना, अपने अंदर झांकना जरूरी है। बिल्कुल, आत्ममंथन बहुत जरूरी है। और ये तो बस शुरुआत है। आगे तो अर्जुन और भी हताश होते हैं, अपना धनुष तक रख देते हैं। वो तो और भी गहरा हो जाता है मामला। जी। आज की इस चर्चा से एक विचार मन में रह जाता है, क्या हम अपनी जिंदगी में कुरुक्षेत्र से दूर रोजमर्रा की भागदौड़ में
कब कब अर्जुन की तरह अपने ही सिद्धांतों और रिश्तों के बीच खड़े होते हैं। हाँ, और उस दुविधा का सामना हम करते कैसे हैं, ये सोचने वाली बात है।